हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो ये कहाँ कहाँ किस किस पार्ट से होकर जाता है और लास्ट में कहाँ जाता है, ये पूरी प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। मतलब अगर खाना खाया, मतलब हमने भोजन खाया, फिर उसके बाद वो हमारा एनएस तक आता है, कैसे कैसे आता है, किस किस पाथवे को फॉलो करते आता है, तो उसके बीच में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं या तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द लॉन्ग पैसेज इनसाइड योर बॉडी विच फूड मूव्स अलॉन्ग फ्रॉम द माउथ टू द ओपनिंग। मतलब जहाँ से हम खाना खाते हैं और जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं उस ओपनिंग तक की जितना भी हमारा पार्ट्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ से होती है? माउथ टू एनस तक। फिर इसमें 7 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। फर्स्ट माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक की जाता है, तो इस पूरी कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स और भी आते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन में। तो हम बात करते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है ओरल कैविटी और माउथ। मतलब माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम कोई भी फूड लेते हैं तो वो माउथ से ही लेते हैं। तो इसमें 2 टाइप का डाइजेशन आ जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? तो मैकेनिकल डाइजेशन बाय मैस्टिकेशन। अब हम मैस्टिकेशन क्या होता है? तो मैस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चीविंग एंड ईटिंग। मतलब मैस्टिकेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम चीविंग करते हैं, मतलब खाने को चबाते हैं, खाना खाते हैं और खाना चबाते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन भी मैस्टिकेशन की प्रोसेस से होता है, मतलब खाना चबाना और खाना खाना और खाना को फिजिकली तोड़ना हमारा मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। इसमें 2 तरीके की मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फर्स्ट हमारी होती है टेम्पोरेलिस मसल, दूसरी हमारी होती है मेस्टर मसल। ये 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मैकेनिकल डाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन। हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं। मतलब सलाइवा एक तरीके से लार बोल सकते हैं। तो उसमें हमारा पाया जाता है एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, वहाँ से निकलता है एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है? हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ब्रेक डाउन करता है। तो ये ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट का हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड देन हमारा सेकेंड है एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सीरस ग्लैंड, जो क्या करती है? लाइपेज एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। जो लाइपेज एंजाइम क्या होता है? लिपिड का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारी ये 2 ग्लैंड्स हो गई, या ये हमारा क्या करता है? केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। द ईसोफेगस फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो ईसोफेगस का मेन फंक्शन यही होता है कि ये क्या करता है? हमारे माउथ से फूड को ले जाकर स्टमक में भेजता है। तो मेन फंक्शन यही है कि हमारे माउथ से फूड को लेना और कहाँ करना? स्टमक में भेजना ही इसका मेन काम होता है हमारे ईसोफेगस का। फिर जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। अब स्टमक क्या होता है? स्टमक इज़ पाउच लाइक जे शेप। तो स्टमक एक पाउच लाइक जे शेप का होता है, और ये क्या करता है? सिक्रेट करता है, कुछ फ्लूइड को सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि काइम क्या होता है? व्हेन फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो नोन एज काइम। जब हमारा खाना गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एचसीएल एंजाइम म्यूकस एंड अदर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आर प्रेजेंट इन स्टमक। मतलब स्टमक में एचसीएल भी होता है, एंजाइम्स, म्यूकस और अदर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी पाए जाते हैं स्टमक में। इसके अलावा कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे चीफ सेल्स हो गई, म्यूकस सेल्स हो गई, पैराइटल सेल्स होती हैं। ये हमारी क्या होती है? स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। और स्टमक के कुछ पार्ट्स भी हैं, इसमें मैं दिखाऊंगी आपको डायग्राम में स्टमक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आते हैं मेन 4 पार्ट में डिवाइड है।
कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो कार्डिया वाला भाग वो होता है जहाँ से हमारा ईसोफेगस और स्टमक कनेक्ट रहता है, उस वाले रीजन को बोलते हैं कार्डिया। एंड जो हमारा उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है वो हमारा फंडस होता है। एंड बॉडी, फिर जो उसका लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है पाइलोरस। अब ये जो पाइलोरस वाला एरिया है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए स्टमक के। और फिर हम बात करते हैं चीफ सेल्स सिक्रेट पेप्सिनोजन इन एक्टिव फॉर्म। जो हमारा स्टमक में चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं पेप्सिनोजन का, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और वहाँ पे HCl भी प्रेजेंट रहता है। तो HCl का मेन फंक्शन यहाँ पे होता है, HCl इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टेड पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। मतलब HCl का मेन वर्क यहाँ पे है कि ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पहले हमारा पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर HCl की मदद से क्या करता है, जो हमारे पेप्सिन में कन्वर्ट होकर एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो पहले हमारे इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि वो खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। बाद में जब हमें नीड होती है तो उसको एक्टिव फॉर्म में HCl एक्टिव फॉर्म में ला देता है, फिर वो डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्टमक की। स्टमक में किस किस चीज़ का जो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो जस्ट लाइक वाटर, अल्कोहल एंड एस्प्रिन एक्सेट्रा। तो यहाँ लिमिटेड एब्जॉर्प्शन हमारा स्टमक में ही हो जाता है। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 17 to 20 फीट होती है। एंड ये क्या होता है, स्मॉल इन डायमीटर, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एंड डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। एंड मोस्ट एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बहुत से ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। काइम मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे काइम, काइम मतलब ये बताता है जो फूड पार्टिकल होते हैं जूसेस से मिक्स होके बनते हैं उसे हम काइम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो काइम रहता है वो डाइजेस्टिव जूस से मिलकर बनता है। साथ साथ में क्या होता है, मतलब हमारे फूड के साथ डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियाज का सिक्रीशन, लीवर का सिक्रीशन, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन मिला हुआ होता है। और यहाँ पर जो फूड हमारा एब्जॉर्ब होता है, जो उसके कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर हमारे लीवर में स्टोरेज के लिए भेज दिए जाते हैं। मतलब जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी हमारे वो हमारे कहाँ जाता है, एब्जॉर्ब होके हमारे लीवर में जाता है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज भी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है डाइजेशन में, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रेट करती है, जैसे कि सिक्रेट बाइकार्बोनेट आयंस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज एंड माइलेज। ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रेशंस ऐसे होते हैं जो ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को। मतलब हमारे स्टमक में HCl वगैरह पाया जाता है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो ये पैनक्रियाज कुछ ऐसे सिक्रेशन देता है। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं हमारी एसिडिटी को, और साथ ही साथ मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिक्रेशन हमारे डाइजेशन में भी हेल्प होते हैं। फिर हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। वैसे लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो इसमें मेन फंक्शन यहाँ पे यही है कि बाइल का सिक्रेशन करना। हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर ऑफ बाइल सॉल्ट्स, एसिड्स, बिलिरुबिन एक्सेट्रा। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, बाइल का स्टोर करता है, एसिड्स का स्टोर करता है, साथ साथ में बिलिरुबिन का। तो और बिलिरुबिन जो हमारा होता है वो पिगमेंट के लिए होता है मेनली, क्योंकि ये हमारे स्टूल को कलर भी देता है। साथ साथ ही हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, विटामिन B12। मतलब ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का, और विटामिन B12 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा गॉल ब्लैडर। फिर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, क्योंकि जो हमारा फूड था वो हमारा स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ कुछ अब्जॉर्प्शन हुआ, जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे उसका अब्जॉर्प्शन हो गया हमारे लीवर में, और जो अदर कंटेंट था, मतलब अदर जो हमारे पार्टिकल्स थे वो हमारे आ गए लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ये 5 फीट
या फिर बोल सकते हैं 1.5 मीटर लंबी होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, मतलब लंबाई में तो छोटी होती है पर डायमीटर इसका बड़ा होने के कारण इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें हमारे मेनली कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है और एनस है, और इसमें अपेंडिक्स भी आता है हमारा। तो यहाँ पे जो एनस से क्या होता है, हमारा जो एक्सक्रीशन होता है एनस से ही होता है। इसके अलावा जो हमारी एक अपेंडिक्स भी होती है जो वहाँ से अटैच रहती है। तो अपेंडिक्स में क्या होता है, अपेंडिक्स स्टोर हाउस फॉर गुड बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। तो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके बाद जो फर्दर कंटेंट होता है या फर्दर जो पार्ट्स या जो भी एक्सक्रीटा होता है वो आगे के लिए भेज दिया जाता है हमारे रेक्टम और एनस में। तो रेक्टम और एनस क्या होता है, स्टूल लीव्स द कोलोन एंड मूव इनटू द रेक्टम। The rectum is holding area for the stool. When the rectum is full, it pushes to stool out of the body through the anus. रेक्टम और एनस क्या होता है, सबसे ज़्यादा लास्ट वाला पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जहाँ से हमारा एक्सक्रीशन होता है। ये क्या जो हमारा रेक्टम होता है वो स्टूल को क्या करता है, होल्ड कर कर रखता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है तो रेक्टम क्या करता है, पुश करने लगता है स्टूल को, या हम बोल सकते हैं जो भी हमारा फर्दर कंटेंट था बचा हुआ उसे पुश करने लगता है और एनएस के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो रेक्टम और एनस है ये हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये हमारा माउथ से लेकर जितने भी पार्ट आए थे और रेक्टम पे क्या होता है, ख़त्म होता है। तो जितना भी ओवरऑल था ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।